दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए IBMTS फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 362 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी सभी डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपने अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBMTS फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBMTS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है। यहाँ पर 362 वैकेंसीज निकली हुई है। 2 दिन शेष रह गए हैं। आपके पास अंतिम मौका है आवेदन करने का। लास्ट डेट की अपडेट है, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 14 दिसंबर 2025 है। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 18,000 से 56,900 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 650 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 550 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। MHA.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में सैलरी की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रिंट तक अपना फॉर्म भरना होगा। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपको कैसे कितने KB में अपलोड करने होंगे। पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आप रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके उसे यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास किस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर आपको बताना है, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, XYZ किसी भी स्टेट के अप्लाई कर रहे हैं, उसके यहाँ पर सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग आपको सिलेक्ट करना होगा। उनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर उसके बाद आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। फिर आपको पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली पोस्ट के नेम के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर
जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देनी है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल स्टार्ट हो चुकी है। इसमें गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपको इंडिया। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस स्टेट का जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जिस सब्सिडायरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आईबी की, उसका डोमिसाइल आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है उस सब्सिडायरी का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम देना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो अनमैरिड, आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टैक्स सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सिलेक्ट करें और उसके बाद उसमें सिटी सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड फोर्थ पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड थर्ड फोर्थ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप येस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी का टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, परसेंटेज बतानी होगी कितनी परसेंटेज है, क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, अगर पड़ेगी तो आप येस करेंगे, फिर उसका नाम देंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी स्क्राइब की। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की, कब आपने ज्वाइन किया था, कब छोड़ी थी वो डेट आप देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस तरह से अपनी डिटेल देने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस सब्सिडायरी का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको सब्जेक्ट देने हैं अपने, फिर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल, पास होना आपका रिक्वायर्ड है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जो रिजल्ट आया है 10वीं क्लास का वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। परसेंटेज में मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है तो आप बताएं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और यहाँ पर बताएं टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। 10वीं के बाद अगर आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर 12वीं नहीं कर रखी है तो बस आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, कर रखी है तो 12वीं की डिटेल दे दें। उसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉरेन लैंग्वेज या फिर कौन सी लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं उसका नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप यस करेंगे और एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप कार्यरत थे, पोस्ट का नाम देंगे, कब से आपने सर्विस स्टार्ट की थी, कब छोड़ी है वो डेट देंगे, अपना पे स्केल देंगे, जॉब असाइनमेंट यहाँ पर आप अपनी देंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, दोबारा से एक सेम ऐसी ही रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। डिलीट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस की कोई डिटेल तो आप डिलीट लास्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से अपनी ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, उनके अकॉर्डिंग आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जैसे कि अगर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं तो आप क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक गाइडलाइन ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आप क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सिग्नेचर आपके यहाँ पर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके लिए भी आप क्लिक हेयर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए और ये जेपीजी जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसे अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉप फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 650 रुपये फीस जमा करानी है, SC ST को 550 रुपये फीस जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा कराओगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। यूपीआई ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यूपीआई में भी आपको फीस पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है, वीपीएन नायरेशन एंटर करना है और उसके बाद आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर यहाँ पर आप क्यूआर कोड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा
और फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।